जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। प्यारे साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृतवाणी का ये शब्द श्रवण करना जी। अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, जल तरंग जैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा। क्या फर्क है, क्या भेद है, क्या अंतर है, हे रब जी, हे अकाल पुरख। तुझमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये बात मैं पूरे यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ कहता हूँ। सतगुरु रविदास महाराज जी उस अकाल पुरख से रूबरू होकर के बात कर रहे हैं। रूबरू यानी आमने सामने। हम सुनते भी हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी को मिलने भगवान आए, और भगवान आए भी क्यों ना, आना पड़ता है उनको सतगुरु रविदास महाराज जी की छोटी सी कुटिया में, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, भावना देखते हैं। भगवान सतगुरु रविदास महाराज जी के घर पे आए। सतगुरु रविदास महाराज जी उठ खड़े हुए और दंडवत प्रणाम करते हैं, चरणों में झुक जाते हैं। करूं डंडावत और चरण पखारूं, ये स्वभाव है सतगुरु रविदास महाराज जी का। नम्रता, प्रेम। कोई भी उनके द्वारे पे आता है, झुक करके सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यही स्वभाव दूसरों को भी झुका देता है, अपना बना लेता है। अपनत्व की बात है। इसलिए भगवान सतगुरु रविदास महाराज जी के यहाँ आए हैं। आते तो हमारे घर भी हैं, लेकिन ऐसी भावना, ऐसा भाव, ऐसी दृष्टि अगर हमारी भी हो जाए। सतगुरु रविदास महाराज जी दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण छूने लगते हैं, लेकिन भगवान अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। शायद परीक्षा ले रहे हों, और अक्सर परीक्षाएं होती रहती हैं।
जब पांव पीछे खींच लिए भगवान ने, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने ये प्रश्न किया है, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा। मुझमें तुझमें कोई अंतर नहीं है। कैसा अंतर है, कैसा भेद है कि आपने तो अपने पांव ही पीछे खींच लिए। आप मेरे द्वारे पे आए, मेरी कुटिया में आए, मैं धन्य हो गया, लेकिन मुझे अचरज है, हैरानगी है कि आपने अपने पांव पीछे खींच लिए। क्या आप भी मुझे अछूत समझते हो? क्या आप भी मुझे पापी समझते हो? मुझ में और आप में बस केवल इतना अंतर है, जैसे आप स्वर्ण जैसे हो और मैं सोने से बना, स्वर्ण से बना कोई आभूषण। आप जल हो तो मैं तरंग हूँ, बस इतना ही तो अंतर है। मिल तो फिर भी मैं आप में ही जाता हूँ, मिट जाता हूँ। भगवान कहने लगे कि तुम तो मोह माया में बंधे हुए हो। सतगुरु रविदास महाराज जी जवाब देते हैं कि अगर मैं मोह माया में बंधा हुआ हूं, मैंने भी तो आपको प्रेम के बंधन में बांध दिया है। मैं तो छूट जाऊंगा और मैं तो छूट भी गया हूं, लेकिन अपने छूटने का जतन कीजिएगा। सतगुरु रविदास महाराज जी का जो भाव है, ये भाव अपन तब का प्रेम का भाव है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बात करता है, वैसे सतगुरु रविदास महाराज जी सकाल मूर्ख से बात करते हैं और हमें भी ये संदेश देते हैं कि फजूल के जो कर्म कांड हैं उनसे भगवान खुश नहीं होता। वो भावना देखता है, भाव देखता है, हमारा धन नहीं देखता, हमारी दौलत नहीं देखता, देखता तो है बस केवल हमारे भाव। सतगुरु रविदास महाराज जी भाव विभोर होकर के भगवान को जवाब देते हैं कि मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं मोह माया में बंधा हुआ हूँ। हे अकाल मूर्ख, तुम जो मैं हम ना पाप करता, अहे अनंता, अहे अनंता। हे अनंत, हे स्वामी, हे अंतर्यामी पतित पावन, जो अगर हम पतित ना होते तो आपको कोई पतित पावन, आपका जो नाम पतित पावन पड़ा है वो हमारे कारण पड़ा है, हमसे आपकी पहचान है।
सतगुरु रविदास महाराज जी प्रेम से कैसा जवाब देते हैं और अपनी वाणी में इतना रस घोल देते हैं। भगवान से कहते हैं कि हमारे कारण आपका नाम है, हमारे कारण आपकी पहचान है। तुम जो नायक आछो अंतर्यामी, तुम तो अच्छे हो लेकिन हम पतित हैं। आप अंतर्यामी हो, सबके स्वामी हो, हम आपके दास हैं, हमसे आपकी पहचान है। ये अलग बात है। फिर अंतर कैसा? आपकी पहचान हमसे है और हमारी पहचान आपसे है, फिर तो कोई अंतर वाली बात नहीं रही, कोई भेद वाली बात नहीं है, कोई फर्क वाली बात नहीं रहनी चाहिए। जो पे हम ना पाप करता, पतित पावन नाम कैसे हंता, पतित पावन नाम कैसे हंता। अंतर कैसा, अंतर कैसा, बता दीजिएगा हमें और हमें क्या अंतर है। हम पतित हैं, आप पतित पावन हो, कोई अंतर है क्या? आप सोना हो, हम सोने से बने आभूषण हैं। आप जल हो तो हम जल से बनी तरंग हैं। क्या फर्क हुआ, क्या अंतर हुआ, बता तो दीजिएगा। और आगे जो सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, तुम जो नायक आछो अंतर्यामी, तुम जो नायक आछो अंतर्यामी, प्रभु ते जग जानी जय जनते स्वामी, प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी। तुम अच्छे और परम पद पर, परम सिंहासन पर बैठे हुए अकाल पुरख जी हो, आप अंतर्यामी हो, सभी को जानते हो और आपकी वजह से सब लोग मुझे जानते हैं। प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी। ये प्रभु की पहचान, दासों की पहचान प्रभु से है और प्रभु की पहचान उसको मानने वालों से है। तो फिर क्या अंतर है साहेब? अगर ऐसी दृष्टि मिल जाए कि हम सब में उस रब को देख लें तो इस दुनिया से, ये दुनिया बेगमपुरा बन जाए, सचखंड बन जाए, जन्नत बन जाए, स्वर्ग बन जाए, लेकिन उसको बनाने वाले कौन होंगे? सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हम हैं, हम सब लोग हैं,
हमारे घर कोई मेहमान आता है, हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है, सासंग जी आज के परिवेश में जो कोई मेहमान आता है, जो कोई रिश्तेदार आता है, कोई मित्र प्यारा आता है तो वो भगवान का रूप होता है। लेकिन हम शायद नहीं देख पाते, लेकिन सद्गुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी के द्वारा हमें यही समझाते हैं कि हमारी दृष्टि सब होनी चाहिए, कौन अपना कौन पराया। सबसे प्रेम से रहो, सबका सत्कार करो, सबका आदर करो, ये अपना स्वभाव बना लीजिएगा। ये हमारा स्वभाव हो जाए सासंग जी, फिर अंतर खत्म हो जाता है, भेद खत्म हो जाता है। हम भेद रखते हैं, लेकिन कोई मेहमान जब हमारे घर आता है, कोई नज़दीकी रिश्तेदार हमारे घर आता है, अगर हम आदर भाव सत्कार उसका करते हैं तो अपने घर को भूल जाता है सासंग जी, अपने घर को भूल जाता है। क्यों? इसलिए भूल जाता है कि हम उससे अंतर नहीं रखते, उससे कोई फर्क नहीं रखते। जब अंतर नहीं रहता, फर्क नहीं रहता, तो सब अंतर मिट जाता है और सब एक हो जाता है, घुल मिल करके रहता है। वैसे ही सद्गुरु रविदास महाराज जी ने ये शब्द उच्चारण किया है सासंग जी उस अकाल पुरख के लिए और हमारे लिए। हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, ये सारा संसार हमारा अपना है और इस संसार में रहने वाले हर जीव से हमारी मित्रता, हमारा प्रेम होना चाहिए। तभी जाकर के ये अंतर समाप्त होकर के हम उस अकाल पुरख के दर्शन कर सकते हैं। आओ सासंग जी प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा